पार्टी में से किसी ने भी मुझे जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर के ओहदे से इस्तीफा देने के लिए नहीं कहा। जम्मू कश्मीर बीजेपी में तब्दीली की खबर है गलत। मैं पार्टी की क़यादत करता रहूंगा। टाइगर अभी जिंदा है। ट्वीट के बाद कयास आरआईओ पर न्यूज 18 से फोन पर रविंदर रैना की गुफ्तगू। बीजेपी जम्मू कश्मीर यूनिट में मुबैना तब्दीली की खबर पर एनसी और पीडीपी का रद्देमल। एनसी ने कहा बीजेपी को इस इकदाम का नहीं होगा सियासी फायदा। पीडीपी बोली वो ये समझने से कातिल है कि रविंदर रैना टाइगर थे ही कब। बातें तो बहुत बड़ी की मगर उन पर खरा उतरने में वो नाकाम रहे। एलजी मनोज सिन्हा ने बालतल बेस कैंप का किया दौरा। अमरनाथ यात्रा के इंतजाम का लिया जायजा। श्रद्धालुओं से की बात। कहा ये यात्रा अमन, हम-आहंगी और जामे तरक्की की अलामत है। यात्रियों का चौथा जत्था यात्री निवास से हुआ रवाना। चौथे जत्थे में 4758 यात्री शामिल। यात्रा पर 24 घंटे सेना रख रही है नजर। यात्रा के दूसरे दिन शाम 7 बजे तक 10,467 यात्रियों ने बाबा बर्फानी के दर्शन की। अब तक कुल 18,426 यात्री बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। श्रीनगर में शिया वक्फ बोर्ड की जानिब से एक रोजा सेमिनार का उन्वान है मुल्क की हिफाजत में उलमा की जिम्मेदारी। सेमिनार में मुल्क भर से उलमा की शिरकत। कुपवाड़ा, कलास, धज्जी और मजहाड़ में आवारा कुत्तों के हमले में 1 दर्जन के करीब अफराद जख्मी। जख्मियों में बुजुर्ग, बच्चे और नौजवान शामिल। जख्मियों को सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कुपवाड़ा मुंतकिल किया गया। तजुर्बाकार ट्रेड यूनियन लीडर संपत प्रकाश की आखिरी रसूमात करण नगर श्रीनगर में अदा कर दी गई। और एनसी के चीफ तर्जुमान तनवीर सादिक का, पीडीपी के सीनियर लीडर नईम अख्तर और एएनसी मुजफ्फर शाह समेत कई सरकर्दा शख्सियात ने शिरकत। मेंढर में 3 रोजा बाबा सखी सरवर मेले का आगाज हुआ। रियासत भर से हजारों अकीदतमंदों ने शिरकत की। इस मौके पर एक अजीमुशान दंगल का भी एहतमाम किया गया। फूलों की वादी भदरवा में फोकस गुलो खिले हुए हैं। गुलों की खूबसूरती सयाहों को रागिब कर रही। सयाहों की आमद से खाना बदोशों में खुशी की लहर। पुंछ की मंडी में श्री बुढ़ा अमरनाथ का दौरा कर चुके जम्मू वापस आने के दौरान एक बाइक मेटाडोर से टकरा गई। इस हादसे में 2 बाइक सवार जख्मी हो गए हैं, जिन्हें पहले सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मंडी ले जाया गया। इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद राजा सुखदेव सिंह को अस्पताल भेज दिया गया, जहां इनका इलाज जारी है। जख्मियों की शनाख्त 26 साला रमन कुमार और 20 साला राकेश के तौर पर हुई है। दोनों जम्मू के रहने वाले। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कश्मीर दौरे पर दफा 370 की सुनवाई के सिलसिले में पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती के बयान पर अपनी पार्टी के नायब सदर गुलाम हसन मीर ने महबूबा मुफ्ती को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट पर बाहर से कोई दबाव नहीं डाला जा सकता। मीर ने कहा कि अगर हसास लोग होते तो महबूबा मुफ्ती के खिलाफ तौहीन की कार्रवाई हो जाएगी। हालिया दिनों हुई जालेबारी से मजगाम, लसरपुरा और उसके मुल्हका इलाकों में बागात में सेब और दीगर फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। जालेबारी और इस कदर गैरअंगेज होने की वजह से मकामी लोग घरों से नहीं निकले, सहम गए और कुछ देर बाद बाहर निकले। मालिकान बागात ने फसलों को हुए नुकसान पर तशवीश का इजहार करते हुए हुकूमत से मदद का मुतालबा किया। बांडीपुरा के शादीपुरा यात्रा कैंप में मुतादिद नौजवान यात्रियों की खिदमत में लगे हुए हैं। नौजवान यात्रियों के लिए यहाँ साफ सफाई को यकीनी बना रहे हैं। नौजवानों का कहना है कि वो चाहते हैं कि कैंप में यात्रियों को किसी भी किस्म की शिकायत की कोई गुंजाइश ना रहे और वो इसको अपनी ड्यूटी से बढ़कर एक इंसानी फरीजा समझ रहे हैं। शिया वक्फ बोर्ड ने श्रीनगर के छतबल में मुल्क की हिफाजत में उलमाए कराम की जिम्मेदारी के उन्वान से एक रोजा कौमी सेमिनार का इनेकाद किया। इस सेमिनार में मुल्क भर से उलमाए कराम ने शिरकत की। सयाहती मकाम अहराबल कुलगाम में कुछ दिनों से रिकॉर्ड तादाद में सयाह पहुंच रहे हैं। इस सयाहती मकाम पर मकामी और मुल्की सयाहों की भीड़ देखने को मिल रही है। अपनी बेपनाह खूबसूरती और आबशार के लिए मशहूर इस सयाहती मकाम पर आने वाले सयाह दिलकश मौसम और यहाँ की खूबसूरती की काफ़ी तारीफ कर रहे हैं। उधर सयाहती मकाम पर इंतजामिया और मुताल्लिका डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ज़रूरी इंतजाम किए हैं, ताहम इनमें मजीद बेहतरी और तरक्याती कामों की ज़रूरत महसूस की जा रही है। कस्बा पामपोर के खिरियो इलाके में माता ज्वाला जी का जन्मदिन निहायत जोशो खरोश के साथ मनाया गया। कई रियासतों से आए पंडित बिरादरी के अकीदतमंदों की एक अच्छी तादाद ने शिरकत की। अकीदतमंदों ने पूजा की और मुल्क में अमन व अमान के लिए खुसूसी दुआएं की। मेंबर पार्लियामेंट हसनैन मसूदी ने पामपोर के खिरियो इलाके का दौरा करते हुए
माता ज्वाला मंदिर पर हाजिरी दी और कश्मीरी पंडित बिरादरी से मुलाकात की। और इस मौके पर उन्होंने बताया कि कश्मीर हमेशा से ही मजहबी हम-आहंगी का गहवारा रहा है और आज भी पंडितों के त्योहार में मकामी मुसलमान पेश पेश रहते हैं। उन्होंने इत्तेहाद को कायम करने की लोगों से अपील की। फौज की 2 राष्ट्रीय राइफल्स की जानिब से छांदल टंगमर्ग के कल्हामा क्रिकेट ग्राउंड में नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच खेला गया। ये फाइनल मैच गन्नीवनी और कल्हामा की टीमों के दरमियान खेला गया, जिसमें कल्हामा की टीम ने जीत दर्ज की। इस टूर्नामेंट में वादी की 16 टीमों ने हिस्सा लिया। कल्चरल ट्रस्ट कुपवाड़ा की जानिब से बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल हंदवाड़ा में ईद मिलन के सिलसिले में एक महफिल मुशायरा का इनेकाद किया गया। मुशायरे में शोरा की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुख्तलिफ इलाकों से आए शोरा ने अपना अपना कलाम पेश किया। मुशायरे की सरबराही कल्चरल ट्रस्ट के सदर अयूब दिलबर कर रहे थे। जम्मू कश्मीर आर्टिस्ट एसोसिएशन की जानिब से कॉन्फ्रेंस रूम टाइगर हॉल श्रीनगर में मरहूम जाहिद मंजूर और मरहूम परवेज मसूदी की याद में एक ताज़ियती मजलिस का इनेकाद हुआ। ये ताज़ियती मजलिस दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर के साबिक सरबराह शब्बीर मुजाहिद और ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर के प्रोग्राम सरबराह गुलाम रसूल आखून की सदारत में मुनक्किद हुई। अपनागर बीरवा ने ईद मिलन प्रोग्राम का इनेकाद किया, जिसमें यतीमों और दीगर बच्चों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। अपनी पार्टी के लीडर मुंतज़िर मोहिउद्दीन इस मौके पर मेहमान खुसूसी रहे। ईद मिलन प्रोग्राम में सिख मजहब के अलावा दीगर मज़ाहिब के लोगों ने भी शिरकत की। सरहदी तहसील मनकोट के इलाका मैदान बलनवी में ज़ियारत शरीफ बाबा पीर अमरीना रहमतुल्लाह अलैह का उर्स अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया गया, जिसमें बड़ी तादाद में अक़ीदतमंदों ने शिरकत की। इस मौके पर जामा मस्जिद चौकी सागिरा के इमाम मुख्तती मौलाना खुर्शीद अहमद खटाना ने मुल्क में अमन व अमान के लिए खुसूसी दुआएं की। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से पुलवामा में यूथ कन्वेंशन का एहतमाम किया गया। एनसी ऑफिस पुलवामा में पार्टी के इस एक रोज़ा यूथ कन्वेंशन की सदारत जिला सदर पुलवामा गुलाम मोहिउद्दीन मीर ने की, जिसमें जिला पुलवामा के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवानों ने शिरकत की। इस कन्वेंशन में यूथ लीडर मुजम्मिल अहमद के अलावा दीगर नौजवान लीडरान और पार्टी जिला सदर ने कहा कि नौजवानों को सियासत में आना जरूरी है। जिला कुलगाम के तकरीबन 15 पंचायती हलकों की आपाशी की सहूलत फराहम करने वाली नूराबाद इरीगेशन कनाल को मुकम्मल तौर पर काबिल बना दिया गया है, इस्तेमाल किया जाएगा। जिला इंतजामिया और महकमे रूरल डेवलपमेंट कुलगाम की मुश्तरका कोशिशों के बायस जिला कुलगाम की अहम आपाशी की नहर काबिल इस्तेमाल हो रही है और मकामी लोगों को इस हवाले से काफ़ी फ़ायदा हासिल हो रहा है। टैक्स महकमा जम्मू कश्मीर GST के 6 साल मुकम्मल होने पर 7 जुलाई तक GST हफ्ता मना रहा है। इस पस मंजर में GST हफ्ते का इफ्तिताह एडिशनल कमिश्नर स्टेट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड इन्फोर्समेंट कश्मीर डिवीजन शकील मकबूल ने श्रीनगर में किया। डिप्टी कमिश्नर इन्फोर्समेंट सेंट्रल परवेज रैना और दीगर इस मौके पर मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर पुलिस माउंटेन रेस्क्यू टीम पूरी तरह से सतर्क है। 34 जरूरतमंद यात्रियों को तत्काल सहायता प्रदान की। यात्रियों को ऑक्सीजन सहायता देकर निकटतम चिकित्सा सुविधा तक ले जाएगी। हिमाचल प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सुकू सरकार पर साधा निशाना कहा। 6 महीने में लगभग 10,000 आउटसोर्स कर्मचारियों को सरकार ने नौकरी से निकाला। सत्ता में आने वाले छीन रहे हैं लोगों की नौकरियां। हिमाचल में भाजपा ने शुरू की लोकसभा चुनाव की तैयारी। बीजेपी की उत्तर क्षेत्रीय बैठक 7 जुलाई को दिल्ली में। बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति होगी तैयार। वन रैंक वन पेंशन पार्ट 2 के मुद्दे पर भूतपूर्व सैनिकों ने एक दिन की भूख हड़ताल की। मंडी समेत हिमाचल में कई जगह प्रदर्शन। वन रैंक वन पेंशन की मांग के साथ वेतन विसंगति दूर करने की मांग। एनटीटी शिक्षकों की भर्ती के मामले में हिमाचल को लगा केंद्र से झटका। केंद्र की शर्तों पर होगी शिक्षकों की भर्ती। 4,700 पद नर्सरी शिक्षकों की भर्ती में हो सकता है विलंब। केंद्र की जायका परियोजना ग्रामीण महिलाओं के लिए बनी वरदान। मंडी के बिहनधार में महिलाएं बन रही आत्मनिर्भर। हिमाचल और पड़ोसी राज्यों में भी बढ़ रही है पारंपरिक पत्तलों की मांग। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता गोविंदा पहुंचे कांगड़ा। मां ब्रजेश्वरी देवी के दरबार में लगाई हाजिरी। श्रद्धालुओं के साथ खिंचवाई सेल्फियां।
चंबा तीसरा मुख्य मार्ग कियानी के इंड नाला के पास एक 108 एम्बुलेंस हादसे का शिकार हो गई। यह हादसा तड़के सुबह करीब 3 बजे हुआ। इस हादसे में एम्बुलेंस में सवार एक शख्स की मौत हो गई और एक शख्स घायल हो गया। मृतक तीसरा का रहने वाला था। चंबा के वार्ड मुगला के गांव कन्हे में तेंदुए की दहशत बनी हुई है। गांव में लोगों को दिन में कई बार तेंदुआ दिखाई दे देता है, जिसकी वजह से दोपहर के समय भी लोगों को घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। गांव में स्कूल के बच्चों को स्कूल जाने में काफी परेशानी हो रही है। किन्नौर के निचार तहसील में सिविल हॉस्पिटल समेत आवासीय कॉलोनी को जोड़ने वाली सड़क पिछले 15 सालों से खराब पड़ी है। अब ग्रामीणों ने कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी से सड़क की मरम्मत कराने की मांग की। नूरपुर में पुलिस ने नशे के खिलाफ चलाए गए अभियान के तहत कंडवाल में गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की और धर्मशाला निवासी किरण कुमार और मुकेश कुमार को करीब 20 ग्राम हीरोइन के साथ गिरफ्तार किया। साथ ही 29,000 रुपए भी बरामद किए। नूरपुर में कांग्रेस प्रवक्ता सुदर्शन शर्मा ने पुलिस द्वारा नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान की तारीफ की। उन्होंने कहा कि ये सारा श्रेय हिमाचल सरकार का है, जिसने नूरपुर में तैनात पुलिस टीम का नेतृत्व पुलिस अधीक्षक अशोक रतन को दिया, जो नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। देश भर से पर्यटक कुल्लू मनाली के एडवेंचर स्पोर्ट्स का आनंद उठा रहे हैं। ऐसे में रिवर राफ्टिंग ऑपरेटरों की ओर से पर्यटकों की सुरक्षा के लिए नियमों का पालन किया जा रहा है। किन्नौर में आस्था का केंद्र मशहूर किन्नर कैलाश शिवलिंग की यात्रा 1 अगस्त से 15 अगस्त तक चलेगी। इस यात्रा की सफलता के लिए कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने किन्नौर प्रशासन के साथ बैठक की और सभी विभागों के अधिकारियों के माध्यम से पंजीकरण करवा सकते हैं, ऐसी जानकारी दी। ऑफलाइन पंजीकरण के लिए जिला पर्यटन विभाग से संपर्क किया जा सकता है। हाल ही में एशियाई कबड्डी प्रतियोगिता में विजेता रही भारतीय टीम के अहम सदस्य और अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी स्टार विशाल भारद्वाज का रविवार देर शाम गृह जिला ऊना पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। कुल्लू केमीकरनी घाटी में होटल मालिक ने पर्यटन युवती को पीटा। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो। मणिकर्ण के समारोपा में घटना हुई। युवती को बचाने गए रिपोर्टर के साथ भी मारपीट की गई। पुलिस ने युवती की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। पीड़ित पर्यटक युवती नेपाल की रहने वाली है। पुलिस ने लड़ाई झगड़े पर हुई क्रॉस FIR मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए। महाराष्ट्र में बड़ा सियासी उलटफेर हुआ। शिंदे सरकार में शामिल हुए अजीत पवार डिप्टी CM पद के लिए शपथ। एनसीपी पर भी ठोका दावा। एनसीपी के नाम और सिंबल पर अजीत पवार ने ठोका दावा। कहा सारे चुनाव पार्टी के नाम पर लड़ेंगे, नेतृत्व के साथ ही आगे बढ़ेगा देश। जश्न मारे घर में छाया मातम। दिल्ली कैंट में चाकू से गोद कर 22 साल के लड़के की हत्या। 2 दिन बाद होनी थी शादी। ट्विटर ने पोस्ट पढ़ने की लिमिट की तय। वेरीफाइड यूजर के लिए 10,000 पोस्ट तो अनवेरीफाइड को 1,000 पोस्ट की लिमिट। ट्विटर के लिए एलन मस्क ने यह ऐलान किया। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश से लेकर पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश। बिहार के 33 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। उफान पर चल रहे नदी नाले और जिससे घरों में भरा पानी। अजीत पवार की बगावत के बाद शरद पवार ने किया जनता के बीच जाने का ऐलान। मुंबई में बागी एनसीपी नेताओं के पोस्टर पर पोती गई काली। पवार बोले ये विधायकों की टूट, पार्टी में चोरी नहीं डकैती। उत्तराखंड की यूसीसी ड्राफ्ट कमेटी जल्द ही सौंप सकती है रिपोर्ट। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पहुंचे सीएम धामी मोदी से कर सकते हैं मुलाकात। न्यूज 18 से धामी बोले उत्तराखंड अगला कदम उठाने को तैयार। आम आदमी पार्टी और सपा के बाद समान नागरिक संहिता पर बहुजन समाज पार्टी ने भी अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। बसपा प्रमुख मायावती ने बयान देते हुए कहा कि उनकी पार्टी समान नागरिक संहिता के विरोध में नहीं है, मगर संविधान इसे थोपने का समर्थन नहीं करती। दिल्ली के भजनपुरा इलाके में PWD का बुलडोजर एक्शन। भारी सुरक्षा के बीच हटाए गए 2 समुदाय के धार्मिक स्थल। सड़क के बीच बने अवैध धार्मिक स्थलों को हटाने के लिए PWD ने भेजा था नोटिस। बीजेपी सांसद सुशील मोदी का बड़ा दावा। कहा पटना में विपक्षी एकता की बैठक की वजह से एनसीपी में हुआ विद्रोह। बिहार में भी बन सकती है महाराष्ट्र जैसी स्थिति। महाराष्ट्र में एनसीपी में टूट पर एलजेडी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का भी दावा। आने वाले दिनों में देश भर में ये स्थिति दिखेगी। विपक्षी एकता के तार तार होने की शुरुआत हो चुकी है।
पटना में जेडीयू सांसदों से 1-to-1 मिले सीएम नीतीश कुमार। बीजेपी के खिलाफ मजबूती से लड़ने को लेकर दी नसीहत। बीजेपी ने कसा तंज। दिवंगत जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी आज लेंगी मंत्री पद की शपथ। विरोधी को चित करने के लिए सीएम के मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देखा जा रहा है इसे कदम। पटना में मेट्रो निर्माण कार्य में लगे हाइड्रा क्रेन से कुचलकर महिला और बच्चे की मौत। आक्रोशित लोगों ने जमकर काटा बवाल। बोकारो में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस छापेमारी कर रही है। इसके बावजूद जिले में अवैध शराब का धंधा चल रहा है। विधायक सरयू राय ने पुलिस पर अवैध वसूली का आरोप लगाया। एसपी ने शराब माफिया पर कार्रवाई की बात कही। गोपालगंज में बलथरी चेकपोस्ट पर हजारों लीटर शराब को नष्ट किया गया। बीते महीने पुलिस ने शराब तस्करों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया था, जिसमें हजारों लीटर शराब जब्त की गई। मजिस्ट्रेट की निगरानी में 1260 लीटर शराब नष्ट की गई। मुंगेर में शराब माफियाओं के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। संग्रामपुर पुलिस ने 225 लीटर महुआ शराब के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया। 2 शराब माफिया बांका जबकि 2 शराब माफिया मुंगेर जिले के रहने वाले थे। ये सभी बाइक से शराब की तस्करी करते थे। कैमूर में शराब माफिया के खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। कुदरा थाने की पुलिस ने NH-19 पर शराब से लदे कंटेनर को पकड़ा। कंटेनर से करीब 16,000 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई है। मौके से पुलिस ने कंटेनर के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। रोहतास के डेहरी स्थित सोन नदी में फंसे 28 ट्रक में से 8 ट्रक को निकाल लिया गया है। अभी भी सोन नदी में 20 ट्रक फंसे हुए हैं। बताया जा रहा है कि 1 या 2 ट्रक नदी में समा चुके हैं। जिला प्रशासन ट्रक को निकालने पर पूरी तरह से लगा हुआ है, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज है कि ट्रकों को निकालना बेहद मुश्किल हो रहा है। दरभंगा के छोटकी बाजार के शमीउल्लाह को एनआईए ने पूछताछ के बाद छोड़ दिया। एनआईए ने तकरीबन 4 घंटे तक बहेरा थाने में पूछताछ की। मोहम्मद शमीउल्लाह से पूछताछ के बाद एनआईए ने कई और युवकों को हिरासत में लिया और पूछताछ की। बता दें कि एनआईए की टीम सुबह सुबह शमीउल्लाह को हिरासत में लेने पहुंची थी। भागलपुर के बबरगंज थाना इलाके से पुलिस ने 7 अपराधी को गिरफ्तार किया। सकुरलाचक मोहल्ले में मस्जिद के पास ये अपराध की साजिश रच रहे थे। इस दौरान पुलिस ने इन्हें दबोच लिया। इनके पास से एक MM का पिस्टल और 8 कारतूस भी बरामद की गई। नालदा के छबीलापुर में सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क पर जमकर मुआवजे की मांग की। पुलिस घटनास्थल पहुंचकर आक्रोशित लोगों को समझाने में लगी और मामले को शांत कराया। जमुई झाझा रेलखंड पर गिद्धौर स्टेशन पर जयनगर पुरी के पहिए से धुआं निकलने से अफरा तफरी मच गई। बोगी के पहिए में ब्रेकिंग बाइंडिंग के कारण धुआं निकलने लगा। स्टेशन प्रबंधन और रेल पुलिस की पहल पर धुआं निकलना बंद हुआ और ट्रेन को आगे के लिए रवाना किया। औरंगाबाद के चूल्हन बिगहा गांव में ठनका गिरने से एक बच्ची की मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब बच्ची अपने कुछ सहेलियों के साथ घर के बाहर खेल रही थी। ज्योति चूल्हन बिगहा गांव के रहने वाले सत्येंद्र राम की बेटी है। घटना के बाद घर में मातम पसरा है। दानापुर में युवक का शव मिलने के मामले में सीसीटीवी फुटेज सामने आया। युवक की हत्या नहीं बल्कि खुद एक सैलून के दरवाजे पर उसने हाथ मारा था। खून ज्यादा बहने की वजह से उसकी मौत हो गई। घटना शनिवार की। नवादा में फिरौती एवं अपहरण के मामले में पुलिस ने पर्दाफाश किया। पुलिस ने 6 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने इनके पास से अपहरण और लूट में शामिल कई सामान बरामद किए हैं। 25 जून को कादिरगंज में अपराधियों ने निवास कुमार को अगवा कर 2 लाख की फिरौती मांगी। सुपौल के सिसौनी गांव में ठनका गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। मौत के बाद मृतकों के घर में कोहराम मच गया। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। सरकार ने मृतक के परिवार वालों को 4-4 लाख रुपए के तौर पर मुआवजा देने का ऐलान किया। बेगूसराय के 0 माइल ओवरब्रिज पर 2 बाइक की टक्कर में एक युवक की मौत हो गई, दूसरा घायल हो गया। घटना की सीसीटीवी तस्वीर भी सामने आई है। बाइक पर सवार 3 लोग बाइक घुमा रहे थे। उसी वक्त पीछे से तेज रफ्तार बाइक ने जोरदार टक्कर मार दी। मृतक अमर कुमार बरौनी थाना क्षेत्र का रहने वाला था। वैशाली के भगवानपुर स्टेशन पर निर्माणाधीन प्लेटफॉर्म धंस गया और 4 दीवारी भी ध्वस्त हो गई। करोड़ों की लागत से प्लेटफॉर्म पर सौंदर्यीकरण का कार्य कराया गया। लोगों का आरोप है कि 4 दीवारी ध्वस्त होने के बाद कोई अधिकारी देखने नहीं आए। ठेकेदार के भरोसे बालू पर ही बाउंड्री कर दिया जाता है।
जमशेदपुर के टेल्को थाना अंतर्गत प्रेमनगर में रिसेप्शन पार्टी खत्म होने के बाद कुछ शरारती तत्वों ने जमकर तोड़फोड़ की। ये तोड़फोड़ मारपीट में तब्दील हो गई। टेंट हाउस के मालिक ने 50,000 रुपए के नुकसान की बात कही है। साथ ही टेल्को थाना में शिकायत भी दर्ज कराई है। हजारीबाग के नारायणपुर गांव में हाथी ने किसानों की फसल को बर्बाद कर दिया और घर में तोड़फोड़ की। काफी प्रयास के बाद भी लोग हाथी को भगाने में कामयाब नहीं हो पा रहे थे। वन विभाग को इसकी जानकारी दी गई। वन विभाग के कर्मियों ने आम लोगों से हाथी को बेवजह परेशान नहीं करने की अपील की। गोपालगंज के कुचायकोट पुलिस ने बलथरी चेकपोस्ट पर शराब से भरी ट्रक को जब्त कर लिया। जब्त ट्रक से 50 लाख की विदेशी शराब बरामद की गई है। ट्रक में 6,000 लीटर शराब पंजाब से दरभंगा के लिए भेजी जा रही थी। मामले में ट्रक चालक को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। पटना में पिछले कुछ दिनों से गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी लगातार जारी है। पिछले 48 घंटे में दीघा और गांधी घाट पर जलस्तर में 14 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी हुई है। जल संसाधन विभाग और जिला प्रशासन ने मॉनिटरिंग शुरू कर दी। अधिकारियों को अपने अपने इलाके में निगरानी के साथ आवश्यक तैयारी करने का निर्देश जारी कर दिया गया। केला उत्पादक किसानों को सीएम शिवराज की बड़ी सौगात। बुरहानपुर के किसानों को मुआवजे की राशि 41 करोड़ 82 लाख रुपए किए ट्रांसफर, कहा यह किसानों की सरकार। प्रधानमंत्री मोदी के रायपुर दौरे पर सीएम भूपेश बघेल का बयान, कहा न्योता आएगा तो कार्यक्रम में जाएंगे, पहले हुए 2 कार्यक्रम में नहीं बुलाया था। ग्वालियर में कथावाचक जया किशोरी के बेबाक बोल। यूनिफॉर्म सिविल कोड का किया समर्थन, का कानून के दायरे में हो हिंदू राष्ट्र का निर्माण। भोपाल में छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का बयान, एमपी में कांग्रेस सरकार बनने की पूरी संभावना, छत्तीसगढ़ सरकार के काम से लोगों को संतोष। जीतू पटवारी को मिला दिग्विजय सिंह का साथ, पूर्व सीएम ने ट्वीट कर लिखा हम सबके साथ हैं। रतलाम में जमीन विवाद में आपस में भिड़े 2 पक्ष, खेत में जमकर चले लाठी डंडे, 18 लोगों पर मामला दर्ज। देवास में सामने आया मुखबधिर व्यक्ति को बांधकर मारपीट करने का मामला, महिला ने खंभे से बांधकर पीटा। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने एक्शन लिया। मध्य प्रदेश के जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने जारी किया चेतावनी। 11 जिलों में तेज बारिश की संभावना, 6 जिलों में हल्की बारिश के आसार। ये मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर बीजेपी की तैयारियां तेज, बैठकों के माध्यम से नेताओं को दी जा रही जिम्मेदारी। बैठक में सांसद सुनील सोनी, पूर्व मंत्री राजेश मूणत समेत कई बीजेपी के नेता मौजूद रहे। पीएम आवास योजना को लेकर राजनीति तेज, कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा पीएम आवास योजना में 3 पुरस्कार मिल चुके हैं, केंद्रीय मंत्री राजनीतिक मंच से झूठ बोलते। बीजेपी के केंद्रीय नेताओं के छत्तीसगढ़ के दौरे पर सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान, कहा सेंट्रल से नेता आकर झूठ परोस कर जा रहे हैं, कोरा झूठ बोल रहे हैं। जयपुर में प्रॉपर्टी कारोबारी को बंधक बनाकर मांगे 1 करोड़ रुपए, पैसे देने में देरी होने पर लुटेरों ने पैर में मारी गोली, बदमाशों ने व्यापारी सहित 3 लोगों को बनाया बंधक। अब सीआईडी सीबी करेगी शंकर मीणा हत्याकांड की जांच, टोंक पहुंची सीआईडी सीबी की टीम ने घटनास्थल का जायजा लिया। मामले में 14 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज।